रानी पद्मावती, जिनकी सुंदरता, ज्ञान और त्याग की कहानी आज भी पूरे भारतवर्ष में गूंज रही है। वो सदियों पहले सिर्फ एक रानी थी, पर आज वो हमारी देवी बन चुकी हैं, जिन्होंने हमें बताया कि आत्मसम्मान से बढ़कर और कुछ नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा चैनल बिल्कुल नया है, सो आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वीडियोस अंत तक देखें और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। कहानी कुछ यूं शुरू होती है, जहां खिलजियों के सरदार जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बनने का ख्वाब देख रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और इंसानों के भेस में जन्मा एक दरिंदा अलाउद्दीन खिलजी हाथों में शुतुरमुर्ग पकड़े वहां दाखिल होता है। वो शुतुरमुर्ग अपने चाचा जान जलालुद्दीन खिलजी की बेटी मेहरुनिसा के लिए लाया था। दुनिया की हर नायाब चीज पर अपना हक समझने वाला अलाउद्दीन निडर होकर सबके सामने मेहरुनिसा से निकाह करने की बात करता है, जहां मेहरुनिसा का शर्माना उसकी मंजूरी बताता है। अलाउद्दीन के वैश्यपन से अनजान मेहरुनिसा उससे शादी कर लेती है। दूसरी ओर इस संसार की एक नायाब खूबसूरती सिंघल की राजकुमारी पद्मावती हिरण का शिकार कर रही थी, जो उतनी ही खूबसूरत थी जितना उभरते हुए सूरज के साथ खिलता हुआ कमल। पर उसका तीर अनजाने में एक शख्स को जा लगा। वो शख्स और कोई नहीं, मेवाड़ के महाराज रावल रतन सिंह थे। दरअसल वो यहाँ अपनी नाराज पत्नी के लिए सिंघल के बेशकीमती मोती लेने आए थे। उनका घाव ठीक होने तक पद्मावती अपनी जिम्मेदारी लेते हुए उनका ख्याल रखती है। आखिरकार उन दोनों के दिलों में इश्क ने दस्तक दे ही दी। राजा रावल सिंह सिंघल के मोतियों के साथ पद्मावती को भी ब्याह कर मेवाड़ ले जाते हैं। वहीं दिल्ली में सल्तनत से बगावत कर जलालुद्दीन खिलजी ने सुल्ताने हिंद का ताज अपने नाम कर लिया था। पर अलाउद्दीन की नजर उस तख्त पर ही थी। उसने खिलजी हुकूमत के सबसे बड़े दुश्मन मंगोलियों से जंग जीतकर सबका दिल जीत लिया। वहीं मेवाड़ में आने वाले संकट से अनजान सभी खुशियों के पल बिता रहे थे। वे मंदिर में आशीर्वाद लेने जाते हैं, जहां राजगुरु राघव चेतन पद्मावती की सुंदरता, ज्ञान और गुणों को देखकर अचंभित रह जाते हैं। दिन ढलता है और पद्मावती और राजा रावल सिंह एकांत में वक्त गुजार रहे थे। तभी उन्हें शंका हुआ कि कोई उन्हें छुपकर देख रहा है। वो और कोई नहीं, राघव चेतन था। राघव चेतन को तुरंत दरबार में बुलाया जाता है, जहां उसे देश निकाला की सजा दी जाती है। अपमान का घूंट पीकर एक चेतावनी देकर वो वहां से चला जाता है। अलाउद्दीन अपने दुश्मनों से जंग जीतकर उन्हें लूट रहा था। खुश होकर चाचा जान ने उसे एक गुलाम तोहफे में दिया, मलिक कफूर। पर अलाउद्दीन ने उनसे गद्दारी कर उन्हें मरवा डाला और सुल्ताने हिंद का तख्त अपने नाम कर लिया। मेहरुनिसा अलाउद्दीन का वहशीपन अब जान चुकी थी। रात में उसे एक धुन सुनाई देती है, सुरीले बांसुरी की धुन, जिसे बजाने वाले को वो मलिक कफूर से सभा में पेश करने को कहता है। वो सुरीला धुन बजाने वाला राघव चेतन था। अपने अपमान की आग में जल रहा राघव चेतन अलाउद्दीन को रानी पद्मावती की सुंदरता के बारे में बताता है, जिसे सुनते ही अलाउद्दीन उसे पाना चाहता है और भेज देता है मेवाड़ दावत पे मिलने का एक पैगाम। पर राजा रवल सिंह उस पैगाम को ठुकरा देते हैं। बस फिर क्या था, अलाउद्दीन हजारों की सेना लेकर चित्तौड़ पर हमला करने निकल पड़ता है। पूरे मेवाड़ में हड़कंप मच जाता है। पर चित्तौड़ की दीवारें इतनी भी कमजोर नहीं, वे दुश्मनों को रोकने में सफल होते हैं। जैसे जैसे अलाउद्दीन अपने मंसूबे में नाकाम हो रहा था, वैसे वैसे पद्मावती को पाने की लालसा बढ़ रही थी। वो और उसकी सेना वहीं डेरा जमा लेते हैं, पर उसी राजियों ने मेवाड़ का साथ देने से इनकार कर दिया था। वे डरते थे अलाउद्दीन के कहर से। फिर चित्तौड़ ने अपनी लड़ाई खुद लड़ने की ठानी और रात के अंधेरे में खिलजियों पर आग की बरसात कर दी। जिस आग में उनका काफिला तो जल गया, पर अलाउद्दीन के सीने की आग और भड़क गई। अलाउद्दीन महीनों से धूप में झुलसते अपने फौज का हौसला बढ़ाता है, और इधर चित्तौड़ में सभी निडर होकर होली का त्योहार धूमधाम से मना रहे थे। अलाउद्दीन अब अपना दूसरा दांव चलता है, होली के दिन दुश्मन को दोस्त बनाने का दांव। वो मलिक कफूर के द्वारा पैगाम भेजता है और राजा रवल सिंह से मिलने की आज्ञा चाहता है। पर राजा रवल सिंह अपनी दो शर्तें रख देते हैं। पहली कि खिलजियों की फौज वापस दिल्ली जाए, और दूसरी कि उसे अकेले आना होगा। निहत्था था, पर कहीं न कहीं रानी पद्मावती को अलाउद्दीन के षड्यंत्र की भनक लग चुकी थी। शर्त के अनुसार
खिलजियों की फौज वापस दिल्ली जाती है और अलाउद्दीन राजा रावल सिंह से मिलने की तैयारी में लग जाता है। ये उन दोनों की पहली मुलाकात थी। वो चित्तौड़ के किले में दाखिल होता है और झूठा प्यार दिखाते हुए रावल सिंह से मिलता है। वे साथ में भोजन करते हैं, शतरंज खेलते हैं और आखिरकार जिस मकसद से अलाउद्दीन चित्तौड़ आया था उसकी गुजारिश कर ही देता है, रानी पद्मावती से मिलने की गुजारिश। ये सुनते ही वहां तलवारें उठ जाती हैं। राजा रावल सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, पर घर आए निहत्थे मेहमान पर वो हाथ नहीं उठा सकते थे। अब अलाउद्दीन अपने औकात पर आता है। वह पद्मावती का चेहरा देखने की जिद करता है, वरना युद्ध होगा ऐसी चेतावनी देता है। सभी इस बात से इनकार करते हैं, पर पद्मावती इसे स्वीकार करती है। वो नहीं चाहती कि सिर्फ उसका चेहरा ना दिखाने के कारण ये सुलह टूटे और युद्ध हो। ना चाहते हुए भी राजा रावल सिंह को अपनी रानी का चेहरा उस दरिंदे को दिखाना ही पड़ता है। पर वो पद्मावती को बस कुछ क्षण के लिए देख पाता है, एक शीशे के प्रतिबिंब में। रानी पद्मावती की सुंदरता देख वह निशब्द रह जाता है। पद्मावती को पाना अब ना सिर्फ उसकी जिद बल्कि मकसद बन चुका था। जाते जाते अलाउद्दीन राजा रावल सिंह को अपने खेमे में आने का न्योता देता है। राजा रावल सिंह उसके मकसद से अनजान रानी पद्मावती को यह कहकर अलविदा कहते हैं कि चांद खिलने तक लौट आएंगे। राजा रावल सिंह वहां पहुंचते हैं। बाहर तेज आंधी चल रही थी। रानी पद्मावती मंदिर में चांद खिलने का इंतजार करती है, पर अगले ही पल उन्हें मालूम हुआ कि आज तो अमावस की रात है। वहां अलाउद्दीन ने छल से राजा रावल सिंह को बंदी बना लिया और दिल्ली ले गया, इस मकसद से कि रानी पद्मावती खुद चलकर उसके पास आएंगी। अब चित्तौड़ में हर तरफ दुख, डर और आंसुओं का मंजर दिख रहा था, पर पद्मावती इतनी कमजोर नहीं थी। वो अपने रावल शाह को बचाने दिल्ली जाने का निर्णय लेती है, पर कुछ शर्तों के साथ। पहली शर्त कि वो अपने 800 दासियों के साथ वहां जाएगी। दूसरी शर्त कि रावल शाह के रिहाई के बाद ही वो अलाउद्दीन से मिलेगी। और तीसरी कि जब तक राघव चेतन का सर चित्तौड़ नहीं पहुंचता पालकियां नहीं उठेंगी। अलाउद्दीन सारी शर्तें मंजूर कर लेता है और राघव चेतन का सर चित्तौड़ भेज देता है। रानी पद्मावती ने यह साबित कर दिया कि न सिर्फ रूप बल्कि ज्ञान से भी वो धनी है। बस फिर क्या था, रानी पद्मावती और उनकी पालकियां निकल पड़ती हैं अपने रावल शाह को बचाने। पालकियां वहां पहुंचती हैं जहां मेहरुनिसा पद्मावती का स्वागत करती है और शर्त के अनुसार उन्हें राजा रावल सिंह से मिलने ले जाती है और सभी दासियां पालकियों से बाहर आती है। पद्मावती अपने रावल शाह से मिलती है। वहीं हम देख पाते हैं कि मेहरुनिसा उनकी मदद करती है, ये कहकर कि वो अलाउद्दीन को ये पाप करने से बचा रही है। वो उन्हें खुफिया सुरंग दिखाती है जहां से वे सरहद पार करके वहां से निकल जाते हैं। अलाउद्दीन बस इंतजार करता रह जाता है। इस बार भी उसका पद्मावती को पाने का ख्वाब पूरा ना हो सका। उधर दासियों के भेष में आए मेवाड़ के सैनिक वहां हमला कर देते हैं ताकि वो रानी पद्मावती और राजा रावल सिंह का पीछा ना कर सके। मलिक कफूर ने यह पैगाम अलाउद्दीन को दिया कि मेहरुनिसा ने उनके साथ धोखा किया। सुबह होते ही अलाउद्दीन ने मल्लिकाए जहां मेहरुनिसा को कैद खाने में बंद कर दिया। वहीं दूसरी ओर चित्तौड़ में खुशियों की लहर उठ पड़ी। हर तरफ रानी पद्मावती और राजा रावल सिंह की जय जयकार हो रही थी, पर यह खुशी कुछ दिनों की ही थी, क्योंकि अलाउद्दीन आ रहा था दुगनी फौज लेकर चित्तौड़ पर हमला करने। एक के बाद एक नाकामयाबी उसे पागल कर चुकी थी। वो किसी भी हाल में पद्मावती को पाना चाहता था। वहीं चित्तौड़ में भी जंग की तैयारी शुरू हो गई। इस युद्ध का परिणाम क्या होगा कोई नहीं जानता था। जहां पद्मावती अपने रावल शाह से जौहर का हक मांगती है। शाम ढलते ही हमले शुरू हो जाते हैं। राजा रावल सिंह नम आंखों से पद्मावती को अलविदा कहते हैं और जंग के मैदान में जाते हैं अलाउद्दीन से लड़ने। जंग शुरू हो जाती है। उधर पद्मावती मंदिर में सभी का मनोबल बढ़ा रही थी। ये जंग रावल सिंह के हक में होने ही वाला था कि तभी जंग के उसूलों के खिलाफ जाकर मलिक कफूर राजा रावल सिंह के पीठ पीछे वार करता है। राजा रावल रतन सिंह अपने राजपूत वंश की मान रखते हुए अमर हो जाते हैं। ये खबर पद्मावती के पास पहुंचती है। एक पल के लिए वो सुन पड़ जाती है, पर अब राजपूती शान, मान और आत्मसम्मान बचाने की जिम्मेदारी पद्मावती की थी। वो निडर होकर सारी शतरानियों के साथ जौहर करने का निर्णय लेती है। खिलजी फौज चित्तौड़ के किले पर हमला करते हैं। अलाउद्दीन एक भूखे भेड़िए की तरह पद्मावती के शरीर को पाने दौड़ पड़ता है। इधर जौहर कुंड में आग लगाई जाती है। राजपूती शतरानियां निडर होकर डटकर अलाउद्दीन का सामना करती हैं और उसे पद्मावती के पास जाने से रोकती हैं। जौहर कुंड धधक रहा था।
रानी पद्मावती और उसके साथ सारी राजपूती शतरानियां खुद को आग में सौंपने को तैयार थीं। वे अपने आखिरी सफर को तय करती हैं और अग्निकुंड की तरफ बढ़ती हैं, चेहरे पर एक गर्व की भावना लिए, अपने राजपूती आन बान और शान को बचाते हुए, अपने रावल शाह के प्रति बेइंतहा मोहब्बत दिखाते हुए रानी पद्मावती आग में समा जाती है। पद्मावती के शरीर की लालसा रखने वाले अलाउद्दीन को उनकी परछाई तक नसीब नहीं होती। खुद को खुदा समझने वाला अलाउद्दीन जीत कर भी हार गया। आज इतने सदियों बाद भी रानी पद्मावती के जौहर की कहानी सुनकर सब सिहर उठते हैं। रानी पद्मावती के त्याग ने उन्हें देवी बना दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। मैं ऐसे ही आपके पसंदीदा मूवीज़ के एक्सप्लेनेशंस लेकर आता रहूँगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। दिल से शुक्रगुजार रहूँगा आपका।